गलती जो करते हैं काफ़ी लोग टाइपिंग करते वक्त, उन सभी को हम बताएंगे और उसको आप लोग सुधार सकते हैं। इससे आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो वर्क है उसमें एक अलग ही रफ्तार आता है, काम करने का जो गति है उसमें आपको इंक्रीजमेंट दिखेगा। के 4 फिंगर और राइट हैंड के 4 फिंगर को हम लोग किस पोजीशन पे सेट करेंगे वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर करते हैं कहीं ऑफिस में काम, अगर आपके पास में ढेर सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है और आपके पास में टाइपिंग की स्पीड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में किसी भी चीज़ को आप मिस करते होंगे, वो है स्पीड, रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होंगे, स्टूडेंट हैं जो एप्लीकेशन कंप्यूटर में अच्छे खासे जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर से अगर देखा जाए तो टाइपिंग का स्किल भी होना उनके अंदर काफ़ी एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली हम आपको बताएंगे कि इस टाइपिंग को आप कैसे सीख सकते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो। ठीक है, तो आपको कम्प्लीटली हम एक बेसिक से हम आपको वीडियो बताने वाले हैं जो कि लगभग आपको अल्टरनेट लेवल पे आपको मिलते रहेगा रेगुलर। ठीक है, तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बात ये करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो टाइपिंग के बारे में जानते हैं, है ना, वो मतलब बेसिक लेवल का जानते हैं या फिर किसी को करते हुए टाइपिंग देखते हैं तो उनके मन में कुछ इच्छा जगती है कि काश ये मेरे पास भी ये आर्ट होता। ठीक है, ये टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग भी एक तरह का एक आर्ट है जिसको कम्प्लीटली जो लोग कंप्यूटर सेक्टर में जो लोग मतलब कि हैं उनको ये आना चाहिए। ठीक है, इससे होता क्या है कि इससे बेनिफिट, काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। इससे आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो वर्क है उसमें एक अलग ही रफ्तार आता है, काम करने का जो गति है उसमें आपको इंक्रीजमेंट दिखेगा। दूसरा ये है कि अब जितने भी लोग मतलब स्टूडेंट हैं वो तैयारी करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम्स में टाइपिंग का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि इससे पीछे हट जाते हैं। तो हम इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताएंगे कि किस किस चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, बिगिनर से हम इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेकर के हम जाएंगे धीरे धीरे। तो वीडियो को आपको देखते रहिएगा, जब जब अपलोड हो, जब आपके लिए लेसन हम लाते रहेंगे, वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप लोग उसको पसंद करते रहिएगा, दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेसन है सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। सो हैव ए लुक। हे, वेलकम बैक टू डे 1। टाइपिंग का जो क्लास है वो हमारा बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डे बाय डे हमारा वीडियो अपडेट होते रहेगा। आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम्स आती है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके दिमाग में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग टाइपिंग को किस तरह से करेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी बेसिक्स क्या होती है, किस किस चीज़ों को इग्नोर करना होता है, जो मिस्टेक्स होते हैं उसको किस तरह से हम लोग रीटारगेट करके हम लोग उसको मतलब कि रिफ़ाइन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ को उसको सुधार सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से सभी गलती जो करते हैं काफ़ी लोग टाइपिंग करते वक्त, उन सभी को हम बताएंगे और उसको आप लोग सुधार सकते हैं। जो लोग बिगिनर हैं वो कम्प्लीटली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, आपको दुनिया में कोई भी कीबोर्ड किसी भी तरह का मिले वो बिल्कुल स्टैंडर्ड कीबोर्ड होगा जो 104 बटन का होगा। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन बटन होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर होंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब डिपेंड ये करता है कि हम इन सभी जितने भी टेक्स्ट है, स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर्स है, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, टाइपिंग कैसे करेंगे ताकि वो फास्ट हो सके, टाइपिंग ग्रो कर सके हमारा। तो उसका जो बेसिक्स होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले हम डे 1 में स्टार्ट करेंगे। जो हम बेसिक्स सिर्फ अल्फ़ाबेट के ऊपर हम कवर करेंगे। ठीक है, डे 1 में, और आपको फिंगर पोजीशन के साथ में पहला लेसन बताएंगे जो आप लोग कौन कौन से लेसन को डे 1 में करेंगे और कितने देर तक, कितने आवर तक उसको, कितने घंटे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइपिंग का जो बेसिक्स होता है वो आपको होता है कि आप हिंदी में करें या फिर अंग्रेज़ी में करें, दोनों के लिए बेसिक्स जो होते हैं टाइप का, अक्षर का, वो अलग अलग होता है, लेकिन फिंगर पोजीशन जो होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, काफ़ी लोग कुछ अलग अलग तरह से आपको बता सकते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे मेथड वो अगर आप लोग इंग्लिश टाइपिंग को अगर ग्रो कर लेते हैं तो हिंदी टाइपिंग बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि आपको अल्फ़ाबेट में अगर हम बात करते हैं तो 26 लेटर होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, तो आपको ये पूरे अल्फ़ाबेट को कवर करना है, ठीक है। अगर ये कवर हो गए तो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा आप टाइपिंग स्पीड आपका ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी लेटर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से इस जितने भी सेक्शन में जो बने हुए हैं ये अल्फ़ाबेट आपको 3 रो में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला है टॉप रो, ठीक है। उसके बाद में एक मिडिल रो है और उसके बाद एक बॉटम रो है, ठीक है। अब रो के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे अगर लेसन की हम बात करें, कंप्यूटर लेसन टाइपिंग की हम बात करें, तो उसमें इन तीनों रो का एक पर्टिकुलर नेम डिफाइन किया हुआ है, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले को टॉप रो, मिडिल वाले को बोलते हैं होम रो और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम रो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जैसे कि फिंगर पे आप लोग पोजीशन को हिसाब से देखते हैं कि इस पे कहाँ पे किस रो पे हम लोग अपना फिंगर को पोजीशन करेंगे। बिगिनर हो या कोई भी एडवांस लेवल हो, लोग वहीं पे अपना फिंगर पोजीशन करेंगे। तो सबसे बेसिक से ये देख लीजिए कि आप अपने उंगलियों को देख लीजिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो दोनों उंगलियां हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 4 और 4 8 उंगली, ठीक है। थंब को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो 4 लेफ्ट हैंड और 4 राइट हैंड का उंगली जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक समझ गए तो दूसरे को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट की हम बात करें तो इनमें आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और ये हो गया हमारा थंब, ठीक है। सेम उसी तरीके से राइट में थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर, ये हमारा मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर और राइट हैंड के 4 फिंगर को हम लोग किस पोजीशन पे सेट करेंगे वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड के फिंगर को, जो हमारा लिटिल फिंगर है, उसको आपको ए पे डिफाइन करना होगा, ए पे रखना होगा पोजीशन आपका, ठीक है। वो बिल्कुल एकदम बेस है टाइपिंग का। अगर हम यहाँ पे रिंग फिंगर की हम बात करें तो इसको एस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, ए और एस। और उसके बाद में अगर हम मिडिल फिंगर की हम बात करें तो यहाँ पे आपको डी पे इसको रखना होगा। इंडेक्स फिंगर की हम बात करें तो एफ पे रखना होगा, ठीक है। थंब की हम बात करें तो लेफ्ट साइड का जो थंब है उसको आपको इग्नोर करना होगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो अभी इसका पोजीशन क्या हो गया, ए एस डी और एफ, ठीक है। तो इसको हम पोजीशन करके देखते हैं, ए एस डी और एफ, ठीक है। इसको हम लोग बस ऐसे ही, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही इसको रखे रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग राइट हैंड के इस 4 फिंगर की हम बात करें तो सबसे पहले इंडेक्स फिंगर का जो पोजीशन होता है वो जे के ऊपर होगा, मिडिल फिंगर का पोजीशन जो होगा वो के ऊपर होगा और रिंग फिंगर का होगा एल पे, उसके बाद में लिटिल फिंगर का होगा सेमी कॉमा, ठीक है। तो अब इसका पोजीशन एक बार क्लियर कर देते हैं, ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉमा, क्लियर। अब आता है यहाँ पे दोनों थंब का यहाँ पे यूज़। तो दोनों थंब आप लोग देखिए, लेफ्ट हो या राइट हो, तो आपको सबसे ज़्यादा क्विक एक्शन में आपको सबसे इफ़ेक्टिव जो होता है वो राइट हैंड का जो थंब होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है स्पेस बटन के लिए डिफाइन, ठीक है। कि आप जैसे ही इसको स्पेस बटन पे डिफाइन करेंगे सबसे ज़्यादा, तो लोग राइट बटन का थंब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली आप अपना जो पहला लेसन है डे 1 में आपको क्या करना होगा, ठीक है, ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉमा, ठीक है, ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बटन्स और दिख रहा होगा, जी और एच, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि अब अगर आप लोग डे 1 में हैं तो डे 1 का जो प्रैक्टिस होगा आप लोग रेगुलरली नोट पैड में ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले नोट पैड को ओपन करिएगा, ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉमा, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है और उसके बाद में फिर क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है, ठीक है। अब इसका हम एक तरीका बता देते हैं, ठीक है। और अभी ये जी और एच को अभी इग्नोर करिएगा, इसका भी हम बताते हैं। अभी फर्स्ट जो होम रो का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये 4 और 4 8 उंगली का हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉमा, ठीक है। ये राइट से लेफ्ट की ओर गया, अब लेफ्ट से राइट की ओर गया, अब हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉमा एल के जे, ठीक है। उसके बाद में एफ डी एस ए, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं, ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉमा, ठीक है। अब ये दोनों आपका जो बटन है जी और एच, इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, ए एस डी एफ जी, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो होम रो है इसको किसी भी तरह से आपको
पोजीशन को इधर उधर गड़बड़ाना नहीं है कि आप लोग कहीं पे कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है। तो अब ये जो आपका पोजीशन है वो ख़राब हो गया, आप होम रो पे हैं लेकिन आपका फिंगर पोजीशन ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ जी पे रखे हुए हैं, यहाँ पे जे पे हमारा है, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारा गड़बड़ है। इसको सही पोजीशन करने के लिए, सही पोजीशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने कीबोर्ड पर महसूस करेंगे कि ASDF, एफ और जे के एल सेमीकोमा और जे और एफ के ऊपर देखेंगे तो एक उभरा हुआ एक पॉइंट होगा जिसको आप महसूस करेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस बटन पे हैं और हमारा पोजीशन सही है या गलत। आपको ऑटोमेटिक आपको महसूस करना होगा, ये अपने दिमाग का ये बिल्कुल खेल है, इसको समझ के करना होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर पोजीशन गड़बड़ाते भी हैं तो आपको क्या करना है कि आसानी से आप एफ और जे को महसूस करके, अगर आपका दोनों फिंगर, दोनों हैंड का दोनों इंडेक्स फिंगर अगर एफ और जे पे है, ठीक है, और आपको महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ये डॉटेड जो हमें महसूस हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग सही पोजीशन पे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये, तो इसको भूलिएगा नहीं। आप लोग पोजीशन कभी भी गड़बड़ होते हैं तो आप लोग दोनों इंडेक्स फिंगर को आप लोग एफ और जे पे महसूस कर लेना है। ये जो उभरा हुआ डॉट है आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं, यहाँ पे ये देख लीजिए, तो आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका लेसन जो होगा ASDFG, ठीक है। उसके बाद में फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे HJKL सेमीकोमा, ठीक है। अब उसी तरीके से राइट से लेफ्ट की ओर, फिर उसके बाद हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं ASDFG, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर हम राइट से बढ़ते हैं, ठीक है, तो HJKL सेमीकोमा। तो ये हो गया हमारा जो पहला जो लेसन है आपका, वो आप अपने नोट पैड को ओपन करिएगा और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है ASDFG, ठीक है। उसके बाद में फिर राइट वाले जितने भी फिंगर्स है उसको प्रैक्टिस करना है HJLK सेमीकोमा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर इसको जिस तरीके से आपको याद करना है आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको कंप्लीटली इसको दिन में आप जैसे कि आप मतलब कि जो आपका दिनचर्या है उसमें आप इसको 2 घंटा प्रतिदिन अभी फ़िलहाल करें। जितने भी बिगिनर्स हैं 2 आवर्स पर डे आप लोग इसको यूज करेंगे। कंप्लीटली आपका जो टाइपिंग अभ्यास जो है वो कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, तब जा करके ये प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा और ये फिंगर पोजीशन भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका डे 1 का प्रैक्टिस मैं आप लोग को बता दिया कि आपको होम रो जितने भी हैं, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। 10 की आपके पास में है, 4 की और 4 8 की और 2 10 की आपको याद कर लेना है, बिल्कुल अपने माइंड सेट में इसको उतार लेना है, ठीक है। ASDFG, ठीक है, HJLK सेमीकोमा, सेमीकोमा, उसके बाद में LKJH, उसके बाद में GFDSA, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन आएगा उसमें हम आपको बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस टॉप रो में और बॉटम रो में किस तरीके से हम लोग पोजीशन रखेंगे और होम रो पे ही रह के सभी किस तरह से बटन को हम यूज कर सकते हैं और फिर से रीपोजिशन हम आ सकते हैं अपने होम रो के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा बिल्कुल टाइपिंग वाला लेसन, ठीक है। अब है कुछ जो लोग टाइपिंग करते हैं उनको मिस्टेक्स जो क्या है, बिगिनर मिस्टेक क्या करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो फिंगर रखने का जो पोजीशन होता है या तरीका होता है उसको ध्यान रखना होगा। कभी भी आप कीबोर्ड पे इस तरीके से आप लोग को ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं रखना है। मतलब आप अपने जितने भी जो इसका आपका हथेली है इसको आप लोग कभी भी इसके ऊपर ऐसे कीबोर्ड के सहारे आप लोग ऐसे भार देकर मत रखिएगा, ठीक है। आप लोग उसको नीचे रखेंगे और आपका जो पोजीशन होगा एकदम बिल्कुल सॉफ्टली इसके ऊपर की को एकदम रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग इस पर रखेंगे और बिल्कुल सबको प्रेस करके रखना, नहीं, बिल्कुल नॉर्मली रखना है सॉफ्ट तरीके से, ताकि इस पर कोई दबाव नहीं पड़े, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के ऊपर तो काफ़ी एनर्जी आपको नहीं लगाना है कि एकदम ऐसे 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 या फिर मतलब दबा दबा के ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। कुछ लोगों की गलतियां ये होती हैं कि टाइपिंग करते हैं तो बिल्कुल हार्ड प्रेस करते हैं और ऐसे ऐसे मतलब पूरा मतलब एनर्जी आप लगाते हैं, तो नहीं, कंप्यूटर टाइपिंग है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क है, सॉफ्ट तरीके से इसको करना है, ठीक है। आप लोग बस इसको नॉर्मली भी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल टच आराम से हो जाएगा। तो आप लोग स्मार्टली वर्क करेंगे तो अच्छे तरीके से ये हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ गलतियाँ ये करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने फिंगर का जो मतलब कि उसको स्पैंड नहीं करते हैं। जिस समय अगर हम लोग टॉप रो की हम बात करेंगे तो टॉप रो में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं तो ऐसे ही करके ऊपर ऐसे चल जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपैंड करेंगे ऐसे तो ऑटोमेटिक आपका जो पोजीशन है वो सही तरीके से वहाँ जा पाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग का आदत हो जाता है ऐसे रखने का, ठीक है, तो वो ऐसे ही रह जाते हैं और ऐसे ऐसे करके ऐसे अपना जो हैंड होता है उसको मूव करते हैं ऐसे।
तो ऐसे नहीं मूव करके आपको क्या करना है कि अपने फिंगर का जो ये जो पोजीशन है, ठीक है, इसको एक्सपैंड कर देना है। तो ऑटोमेटिक आपके नेक्स्ट जो बटन है उसके ऊपर चला जाएगा, फिर आपका रीपोजिशन होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारा कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का लेसन आएगा, फिर उसके बाद हिंदी का भी नेक्स्ट डे में आपका आएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सर हम धीरे धीरे डे बाई डे अल्टरनेट के हिसाब से हम लाते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको राइट हैंड का थंब यूज़ करना है स्पेस के लिए, जैसे कि ASDF JKL सेमी कोमा स्पेस, ठीक है, ASDF JKL सेमी कोमा स्पेस, ASDF JKL सेमी कोमा स्पेस, ASDF JKL सेमी कोमा स्पेस, ठीक है। इस तरीके से ASDF HJKL सेमी कोमा स्पेस, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप लोग नोटपैड को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। तो डे 1 में पर डे 2 आवर्स इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से डे 2 में हम लोग किस रो को और किस बटन को हम लोग कैसे यूज करेंगे ताकि टाइपिंग करने में ज़्यादा अच्छा महसूस हो और जल्दी से ग्रो हो, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स भी हम बताएंगे किस तरीके से और जल्दी आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो डे 1 का जो हमारा जो आपका लेसन होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ पे लेसन वहाँ पे दे देंगे कि किस लेसन को कैसे टाइप करना है, ठीक है। लेटर हम दे देंगे, आप उसको अच्छे तरीके से टाइप करिएगा, ठीक है। तो आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर का भी मदद दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में एक मेल है उसके ऊपर मेल कर सकते हैं, उसको हम बताएंगे कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो डे 1 के लिए काफ़ी बेहतर वीडियो है और इनफ है आपके लिए। डे 2 में मिलेंगे और नए और अच्छे लेसन के साथ में, और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से और लेटर हैं जिसको आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इस लेसन में अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका नेक्स्ट डे में हम और कुछ अच्छा बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को टाइपिंग में आपका जो टॉप रो है या फिर बॉटम रो है उसको कैसे इंक्रीज करना है, आप अपने फिंगर पोजीशन को कैसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और सबके लिए किसी भी कैरेक्टर के लिए आपका फिंगर पोजीशन क्या होना चाहिए, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डे बाय डे हम आपका डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड को ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को पर डे जो भी वीडियो आएगा उसको आप लोग वॉच करते रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।